नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम नासिर चौधरी। आप देख रहे हैं द डेमोक्रेसी टीवी और आज मैं पहुंचा हूं ग्राम जमालपुर नंगली में। जिला शामली का गांव है, छोटा गांव है। यहां के राजनीतिक व्यक्ति हैं भारत मलिक जी हमारे साथ हैं। आज हम उनसे चुनावी चर्चा करेंगे कि फ़िलहाल देश की राजनीति में, डेमोक्रेसी में क्या चल रहा है और जनसंख्या देश की जिस तरीके से बढ़ रही है उसका आने वाले टाइम में क्या हाल होगा। देश में महंगाई, वो कितना प्रभाव जनसंख्या का है, खासकर महंगाई को लेकर, और महंगाई से रिलेटेड ही मुद्दा है जनसंख्या का। तो उसी पे हम भारत मलिक जी से बात करेंगे। भारत मलिक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। धन्यवाद जी नासिर भाई। आपका जो ये चैनल है द डेमोक्रेसी टीवी, मैं आपको इसके लिए बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और आप लोकतंत्र के लिए काम कर रहे हैं, इसके लिए तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं स्वागत करता हूँ आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। पर भारत मलिक जी, हम सबसे पहला सवाल आपसे करेंगे जनसंख्या को लेकर। जनसंख्या का मामला तो ऐसा है नासिर भाई कि जनसंख्या पर नियंत्रण होना चाहिए था बहुत पहले। ये मामला थोड़ा लेट हो गया, लेकिन चलो कोई बात नहीं, जब जाके तभी सवेरा हो। जनसंख्या का तो सीधा नियम है कि 2 बच्चों की जो मामला है, 2 बच्चों से ऊपर अगर बच्चे हैं तो सरकार को उन्हें कोई भी लाभ नहीं देना चाहिए। कई देशों में है ऐसा। कई देशों में ऐसा है, चाइना भी इसका एक उदाहरण है। तो मैं आपसे कहना चाहूँगा कि जनसंख्या का तो सबसे बढ़िया कंट्रोल है कि भाई आप 2 बच्चों से ऊपर अगर किसी के बच्चे हैं तो उन्हें सरकार का कोई लाभ नहीं मिलेगा। तो जनसंख्या नियंत्रण ऑटोमेटिक हो जाएगी, क्योंकि लाभ सबको चाहिए। इंदिरा जी के टाइम में जब नसबंदी हुई थी, हाँ, हमारे बड़े बताते हैं कि बहुत लोग तो ऐसे थे जो खेतों में भाग जाया करते थे। हाँ नहीं, बिल्कुल ऐसे हुआ था उस टाइम पे, और वो ठीक था एक तरीके से देखा जाए। अगर उस टाइम वो देश में लागू रहता, हाँ, तो मेरे हिसाब से इतनी पॉपुलेशन ना बढ़ती। नहीं बिल्कुल नहीं बढ़ी थी। और जो बेरोजगारी आई इसकी वजह से, और भूखमरी की कगार में बहुत हमारे जो देश का हिस्सा है वो भी है इसी का शिकार, वो गलत है। तो इसलिए जनसंख्या पर तो थोड़ा ध्यान देना चाहिए सरकार को भी, और इसके लिए एक नया कानून बनाए। मैं तो यही उम्मीद करता हूँ सरकार। अब देश में अभी पिछले दिनों और अब भी फिलहाल लगभग 400 किलो रुपए लहसुन का रेट है। ये टमाटर का रेट 200 रुपये के आसपास हुआ। अब आप ये देखिए कि देश में डिमांड ज़्यादा है और पूर्ति कम है। पूर्ति कम है, तो इसका सीधा सीधा मतलब है आदमी ज़्यादा है और जो जरूरत की जो चीज़ें हैं वे कम है, उत्पादन कम है। हाँ, और खर्च ज़्यादा है, खर्च ज़्यादा है। ये कह लो। तो इसी वजह से थोड़ा सा किसानों को भी ध्यान देना चाहिए कि हमारे यहाँ जो, जैसे मान लो हमारे यहाँ का सबसे बेस्ट मुद्दा है कि गन्ना, और गन्ना इतना हो गया कि सरकार भी फेल होगी इसमें, मिल वाले भी फेल हो गए। तो किसान अगर गन्ने से थोड़ा ध्यान हटा के थोड़ा सब्जी पे, अदरवाइज बहुत जो चीज़ें हैं उस पर थोड़ा सा ध्यान दें, तो ये गन्ने का मुद्दा भी खत्म हो जाएगा। और ये जो पूर्ति है आपकी सब्जी की और अदर चीज़ों की, इसकी पूर्ति हो जाएगी। हाँ, गन्ना कम होगा, सब्जियाँ ज़्यादा हो जाएंगी। सब्जियाँ ज़्यादा हो जाएगी, तो उसका कैलकुलेशन कर ले। चूँकि पहले हमारे यहाँ जब होते थे तो सभी किसान फसल चक्र अपनाते थे, न कि एक फसल। अब केवल गन्ने पे सिमट के रह गए और बाकी दलहन तिलहन सब छोड़ दी सबने, और जिसका ये बहुत गलत इफेक्ट पड़ा। दाल वगैरह एक होके चारों तरफ लगा देते थे पहले, अरहर की दाल हमने देखी है। हाँ, लेकिन अब बहुत कम है। बहुत कम है। अब किसान सरसों नहीं करता, चना नहीं करता, आपकी जो है मसरी नहीं करता, बहुत चीज़ें ऐसी है जो छोड़ दी। और इसी का ये इफेक्ट है कि भाई महंगाई बढ़ी। जनसंख्या का ये भी सबसे बड़ा मुद्दा है। और फिर दूसरी बात, एजुकेशन को लेकर आपके क्या विचार हैं? फिलहाल जो देश में एजुकेशन पद्धति चल रही है, एजुकेशन का नासिर भाई ऐसा हो रहा मामला कि बच्चे तो मेहनत भी कर रहे, लेकिन जनसंख्या इसका बहुत बड़ा मुद्दा भी है, क्योंकि रोजगार तो है नहीं और एजुकेशन में फाइट होगी। इतना बड़ा मामला हो गया कि आपका जो है एजुकेशन इतनी महंगी होगी कि सब लोग इसे अफोर्ड नहीं कर पा रहे। ये मैं आपसे रियल बता रहा, क्योंकि हम और आप तो इसी सामान्य मामले में चल रहे मामले में। तो आपका जो सीधा एजुकेशन के मामले में है, एजुकेशन होने के बाद भी चूँकि इंसान एजुकेशन लेता है रोजगार के लिए, और रोजगार की थोड़ी कमी हो रही, कारण वो भी जनसंख्या ही है। तो इसलिए एजुकेशन में तो सरकारी जो स्कूल है हमारे, उनकी हालत बदतर होगी। कोई भी सरकारी स्कूल में भेजने को तैयार नहीं। प्राइवेट का मतलब हो गया सीधा सीधा बिजनेस, व्यापार। तो एजुकेशन तो बिक रही है। तो इसलिए मैं तो अनुरोध करूंगा सरकार से भी कि सरकारी स्कूलों की व्यवस्था को ठीक करें,
और जो प्राइवेटाइजेशन हो रहा है मामले का जो एजुकेशन गरीब का, लोग हैं हाँ, वो प्राइवेट को अफोर्ड नहीं कर सकते। प्राइवेट का पढ़ेगा, मजबूरी ये होगी कि अगर वे उन्हें नहीं पढ़ाएंगे तो वे फिर एजुकेशन में फिर पिछड़ जाएंगे। बिल्कुल व्यवस्था खराब है एजुकेशन की। सरकारी के बच्चे इस प्राइवेट के बच्चे का मुकाबला नहीं कर सकते। नहीं कर सकते बिल्कुल। और इस पर तो जो सरकार की जो ये नीति है एजुकेशन को लेकर, इसे चेंज करे और सरकारी स्कूलों को महत्व दे और इन पे जो है मतलब थोड़ा सा ध्यान देकर इन्हें अच्छा बेहतर करें, जिससे कि गरीब बच्चे भी फाइट करें, न कि वो पिछड़े। गांव की राजनीति कैसी चल रही है? गांव की राजनीति खराब है और खराब होने का कारण ये है कि चुनाव ज़्यादा हो गए। तो चुनाव ज़्यादा होने के कारण 6 महीने बाद जब आप चुनाव कराओगे नासिर भाई, तो आपस के मन मुटाव ज़्यादा बढ़ेंगे उन चीज़ों से, तो पार्टी पक्ष ज़्यादा हो गए, ये हालत है और लोकतंत्र खतरे में है पूरा। नहीं, देखो लोकतंत्र की जो शुरुआत होती है वो गांव से होती है। गांव से होती है, गांव प्रथम इकाई है। हाँ, प्रथम इकाई है। और जब यहाँ से प्रधान के चुनाव होते हैं फिर उसके बाद प्रधानमंत्री तक, हाँ, तो डेमोक्रेसी का सारा मामला है। सारा मामला डेमोक्रेसी का है। और प्रधानी के चुनाव में इसमें हम भी हैं, आप लोग भी हैं, सभी का सहयोग है कि इसकी जो हालत है वो बदतर होगी। बदतर इसलिए होगी कि चुनाव लालचवश हो गया, जो कि नहीं होना चाहिए। तो इसे प्रणाली को भी ठीक करना चाहिए। सरकार पहले ध्यान तो दे रही है इस चीज़ पे, लेकिन वेल एंड गुड, अच्छा है कि और ध्यान दें। नहीं, अंदरूनी जो है हाँ, डेमोक्रेसी के लिए खतरा सिर्फ सरकारें नहीं है। हाँ, मैं समझता हूँ कि चुनाव के दौरान जिन लोगों को पैसा चाहिए, शराब चाहिए, क्या डेमोक्रेसी के लिए खतरा नहीं है? खतरा है बिल्कुल। और उसकी शुरुआत हम और आप ही कर रहे हैं, तो जनता को इसके बारे में विचार करना चाहिए। और आप तो बहुत अच्छा प्रचार कर रहे हैं ये, और मैं तो आपसे ये आग्रह करता हूँ कि आप इस प्रचार को बढ़ाएं, जिससे कि ये परंपरा खत्म हो जाए। ये परंपरा खत्म होनी चाहिए धीरे धीरे। हाँ, कि डेमोक्रेसी स्ट्रांग होनी चाहिए। स्ट्रांग उसके होनी लिए चाहिए। ना कि किसी भी लालच में आकर आदमी को डेमोक्रेसी को बिल्कुल धरती में नहीं गाड़ना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जो ताकत दी है हाँ, इस देश के कानून ने, उसका पूरा अच्छी तरह इस्तेमाल लोकतंत्र पर ध्यान दें और लोकतंत्र के अंडर काम करें, और ये अवेयरनेस आने के बाद ही हो पाएगा। और आप इसमें ठीक लग रहे हैं, मैं तो आपको बधाई देता हूँ कि प्रचार एक ऐसी चीज़ है कि प्रचार से ही क्रांति आती है हमेशा। क्योंकि जब तक आप प्रचार नहीं करोगे तब तक ये मामला नहीं बनेगा। और जब आप घर घर जाओगे, अपनी बात कहोगे, लोकतंत्र को जगाओगे, तो मुझे लगता है कि शायद कहीं ना कहीं प्रभाव पड़ेगा इस चीज़ का। ऐसा नहीं है। एक ये मोबाइल का सिस्टम ऐसा हो गया, मोबाइल ने भी मामला बहुत ख़राब कर दिया बच्चों के लिए खासतौर से। तो मोबाइल का भी थोड़ा सा ऐसा करो कि भाई ये सिस्टम, जैसा स्कूल है, सरकारी जो स्कूल है ये तो कभी नहीं कहते कि बच्चों को मोबाइल दो। प्राइवेट स्कूल ही बच्चों को मोबाइल देते हैं कि ऑनलाइन क्लास चलाओ, ये करो वो करो। अच्छी बात है कि ऑनलाइन होना चाहिए सिस्टम, लेकिन उसका इफेक्ट गलत है। कोरोना के बाद से जो होम क्लास का मामला आया, उससे बच्चे मोबाइल पे ज़्यादा लग गए। इसका दुष्प्रयोग जो है वो 90% है, 10% इसका सदुपयोग है। दुष्प्रयोग के कारण कुछ बच्चे गेम की वजह से आए दिन खबर आती है कि बच्चा छोटा ही है, उसने गेम में पैसे लगाए, वो हार गया, फिर उसके बाद उसने आत्महत्या कर ली। बहुत खतरनाक गेम है इसमें, और बहुत गलत चीज़ें भी हैं। सही कम बैड इफेक्ट पड़ता है। कल की खबर है, उत्तराखंड की एक सिपाही ने गेम के चक्कर में पड़ के आत्महत्या कर ली। हाँ, वो पढ़ा मैंने भी उसमें, आ रही थी मोबाइल पे, ऑनलाइन है वो भी। बहुत दुखद खबर है कि एक मैच्योर आदमी भी मतलब उस चीज़ से बच नहीं पा रहा है। इसका सबसे बड़ा कारण है मोबाइल। चूँकि इसे मोबाइल का प्रयोग करना अब तक हम भी नहीं समझ पाए, तो बच्चों को क्या समझाओगे। तो इसलिए ये तो एक बिजनेस हो गया मोबाइल का। जो है ये टेक्नोलॉजी तो आ गई, बढ़िया टेक्नोलॉजी है, लेकिन इसका इफेक्ट ठीक नहीं है। तो मैं इसीलिए इसमें बोला कि मोबाइल जो हमने देख रहे हैं, तो मोबाइल की जो फ्रीक्वेंसी है, इसकी जो किरणें हैं, ये बहुत घातक है। रेडियो एक्टिव किरणें भी नुकसानदायक बहुत ज़्यादा है। तो इस पर तो खास तौर से बच्चों पर ध्यान देना चाहिए कि इसे कम से कम यूज में लाएं। और इसके अलावा आपका चुनावी माहौल आने वाले टाइम में, चुनाव का क्या विचार रहेगा? चुनाव का भाई आप लोग शुभकामनाएं दो, हम तो तैयारी में हैं। शुभकामनाएं तो साथ है आपके। नहीं, हम तो बिल्कुल। चुनाव का प्रधानी का या जिला पंचायत का अपने क्षेत्र के लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? बस हम तो यही कहेंगे कि भाई चुनाव लड़ो, अच्छी बात है, सबको शुभकामनाएं हैं मेरी तरफ से भी, लेकिन परंपरागत चुनाव लड़ो, जिससे कि
हमें भी यहीं पर रहना है, माहौल ख़राब ना हो किसी भी किस्म का, शांतिपूर्वक चुनाव। शांतिपूर्वक चुनाव। और बाकी बधाई है सबको मेरी तरफ से, तो प्रधानी के लिए भी, जिला पंचायत के लिए भी। आने वाले टाइम में दोनों चुनाव एक साथ हैं। दोनों चुनाव एक साथ हैं, तो कोई भी माहौल राजनीतिक ऐसा ना बिगाड़े जिससे कि आपस का सौहार्द खराब हो। सौहार्द पर ध्यान देते हुए सभी कार्यक्रम को पूर्ण करें और चुनाव लड़ें। डेमोक्रेसी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। डेमोक्रेसी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, क्योंकि नियम संविधान सबके लिए एक है और उसका हमें पालन करना चाहिए।